हेलो गाइज, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश यादव जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग जो पुलिस का प्रैक्टिस चल रहा था हमारे चैनल पे, तो क्लास कंटिन्यू कर दी गई है। ठीक, आज हम क्या देखेंगे, जीके जीएस, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी एग्जाम के लिए। क्या है? जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा? 8 है। ठीक, तो आप लोग दबा के क्या करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे अपने दोस्त, अपने मित्र, अपने फ्रेंड सभी में क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। हम लोग आराम आराम से एक एक चीज़ को क्या करेंगे, यहाँ पे कवर अप करेंगे। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि एडमिरल कप किससे संबंधित है? एडमिरल कप जो होता है वह किससे संबंधित है? मुक्केबाजी से, बिलियर्ड से, स्क्वैश से या नौकायान से? बताइए, नौकायान से। तो किससे संबंधित है? ये हमारा किससे संबंधित है? तो इसके लिए ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, किससे? नौकायान से। तो याद रखिएगा, एडमिरल कप किससे संबंधित है? नौकायान से। मैंने कुछ कप लिख रहा हूँ, बताइए। ईरानी कप, ईरानी कप। ठीक है, ईरानी कप किससे संबंधित है? बताइए, ईरानी कप किससे संबंधित है? डूरंड कप। ठीक है, डूरंड कप किससे संबंधित है? ठीक है, डूरंड कप किससे संबंधित है? थॉमस कप किससे संबंधित है? थॉमस कप किससे संबंधित है? बताइए फटाफट। थॉमस कप किससे से? ईरानी कप किससे? क्रिकेट से है। किससे? क्रिकेट से। ठीक है, किससे? क्रिकेट से है। और डूरंड और ये दोनों, थॉमस कप किससे हैं? ये दोनों हमारे फुटबॉल से हैं। किससे हैं? फुटबॉल से हैं। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 11 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, और क्रिकेट में कितने होते हैं? इसमें भी 11 खिलाड़ी होते हैं। ठीक, कितने होते हैं? 11। खो खो में कितने होते हैं बताइए? खो खो नाम का एक खेल होता है, इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 9 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 9 होते हैं। ठीक, शतरंज में कितने खिलाड़ी होते हैं? बताइए, शतरंज में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसमें भी कितने होते हैं? 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। ठीक, चलिए आगे। बढ़िया था, अच्छा था, आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि भारत का कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्णन, के आर नारायण, एन संजीवा रेड्डी। इन चारों में से कौन सा हमारा सही होगा, इसको आप लोग बताएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एन संजीवा रेड्डी। ये क्या थे? निर्विरोध चुने गए थे। क्या चुने गए थे? निर्विरोध चुने गए थे। ठीक है, एन संजीवा रेड्डी कौन से क्रम के थे? तो 6th क्रम, इनका क्रम कौन था? 6th क्रम के हमारे कौन थे? एन संजीवा रेड्डी। ठीक है, एन संजीवा रेड्डी। ठीक है, एन संजीवा रेड्डी जी। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, कौन थे? एन संजीवा रेड्डी। कैसे चुने गए थे? निर्विरोध चुने गए थे। ठीक है, इनके अपोजिशन में कोई कोई क्या हुआ था? नहीं खड़ा हुआ था। ठीक है, भारत के, अब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, भारत का फर्स्ट राष्ट्रपति कौन था? फर्स्ट राष्ट्रपति कौन थे, ये बताएंगे आप लोग। पहले राष्ट्रपति कौन थे? बताइए, पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक, याद रखिएगा। वर्तमान में कौन है? वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? बताइए, वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, इसको बताइए आप लोग। वर्तमान राष्ट्रपति हमारे जो हैं, हमारी जो हैं वो कौन है? द्रौपदी 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 चंद्र मुर्मू जी हैं। ठीक है, द्रौपदी चंद्र मुर्मू जी हैं। ठीक है, द्रौपदी चंद्र मुर्मू जी हैं, याद रखिएगा। ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो ये उड़ीसा से। कहाँ से? उड़ीसा से बिलोंग करती हैं। ठीक है, उड़ीसा से बिलोंग करती हैं। किस जनजाति से बिलोंग करती हैं? तो संथाल से। ये भी लिख लीजिए, किस जनजाति से। तो ये भी पूछता, प्रथम जनजातीय महिला जो राष्ट्रपति बनी थी उसका क्या नाम था? तो द्रौपदी चंद्र मुर्मू थी। ठीक है, ये कौन से क्रम की हैं? इनका क्रम कौन सा है? तो 15वां क्रम है। ठीक है, 15वें क्रम की हैं। ठीक है, महिला में इनका कौन सा क्रम है? महिला में इनका कौन सा क्रम है? महिला में इनका कौन सा क्रम है? दूसरा है। पहली महिला कौन राष्ट्रपति थी? फर्स्ट महिला राष्ट्रपति कौन थी? फर्स्ट महिला राष्ट्रपति कौन थी, इसको बताएंगे आप लोग। तो कौन थी बताइए? प्रतिभा देवी पाटिल जी। ठीक है, प्रतिभा देवी पाटिल जी। ठीक है, प्रतिभा देवी पाटिल जी। ठीक है, प्रतिभा देवी पाटिल जी थी। ठीक है, प्रतिभा देवी पाटिल जी। ठीक, किस आर्टिकल में राष्ट्रपति पद है? किस आर्टिकल में जो है राष्ट्रपति का पद है, इसको बताइए। किस आर्टिकल में राष्ट्रपति का पद है? तो आर्टिकल कौन सा हमारा? 52 में भारत का क्या होगा?
एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 52 में भारत का क्या होगा, राष्ट्रपति होगा। ठीक है, इसमें जो है जो कार्यपालिका की सारी शक्तियां किसमें निहित होंगी, राष्ट्रपति में होंगी। ठीक है, किसमें होंगी, तीनों सेनाओं का हेड कौन होता, वो भी हमारा राष्ट्रपति होता। राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है, तो ये हमारा कहाँ से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। इस पे महाभियोग किस आर्टिकल के तहत चलाया जा सकता है, तो आर्टिकल 61 के तहत इस पे क्या महाभियोग चलाया जा सकता है। किस आर्टिकल के तहत यह सजा को माफ़ कर सकता है, तो आर्टिकल 72 के तहत जो यह सजा को माफ़ कर सकता है। किस आर्टिकल के तहत यह जो अध्यादेश जारी कर सकता है, तो आर्टिकल 123 के तहत यह क्या कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। बहुत सारी डिटेल से मैंने यहाँ बताने की कोशिश किया है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ ज़रूर शेयर करिएगा। ठीक है, अगर आप इसका स्क्रीन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 3 बताएंगे। कह रहा आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के प्रतिपादक अर्थशास्त्री कौन है, बताइए अर्थशास्त्री कौन है। नीलकंठ रथ हैं, BN गाडगिल हैं, या फिर प्रोफेसर JK मेहता हैं, या अमर्त्य सेन है। आवश्यकता विहीनता एक सिद्धांत था जिसको किसने दिया था, इस चीज़ को आपको बताना है। तो इसको दिए थे कौन, प्रोफेसर JK मेहता जी। कौन थे, प्रोफेसर JK मेहता साहब ने इसको दिया था। यानी कि बी पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 बताएंगे, जिसमें डिटेल से बताने की जरूरत होगी, उसमें मैं जरूर बताऊंगा। ठीक है, सूर्य का दीप्तिमान आमुख, जो सूर्य का जो होता है ये हमारा क्या होता है, अर्थ सन होता है। जो इसका दीप्तमान होता है, जो इसका दिखने वाला होता है, दीप्तमान आमुख, ठीक, उसे क्या कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, जिसे हम देखते हैं उसे क्या कहा जा सकता है। वर्णमंडल कहलाता है, वातावरण कहलाता है, प्रकाश मंडल कहलाता है, या फिर जो है स्थल मंडल कहलाता है। तो हम जिसको हम देख सकते हैं वह हमारा क्या कहलाता है, प्रकाश मंडल कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रकाश मंडल कहलाता है। ठीक, क्या कहलाता है, प्रकाश मंडल कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, प्रकाश मंडल कहलाता है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, सूर्य। ठीक है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा कौन सी गैसेस पाई जाती हैं, तो हाइड्रोजन पाया जाता है, प्लस क्या पाया जाता है, हीलियम पाया जाता है। ठीक, क्या पाया जाता है, हीलियम पाया जाता है। ठीक है, दिन रात का होना किसके कारण होता है, दिन और रात का होना किसके कारण होता है, दिन और रात का होना किसके कारण, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण होता है। किसके, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण जो हमारा दिन और रात होता है, इसके कारण होता है। ठीक है, पृथ्वी का चक्कर कौन लगाता है, पृथ्वी किसका चक्कर लगाती है, पृथ्वी किसका चक्कर लगाती है, बताइए पृथ्वी किसका चक्कर लगाती है, इसको बताइए। पृथ्वी किसका चक्कर लगाती है, इसको बताइए। पृथ्वी किसका चक्कर लगाती है, तो पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती है। किसका, सूर्य का। ठीक है, सूर्य का। ठीक है, सूर्य एक क्या है, तारा है, ये भी याद रखिएगा। सूर्य एक क्या है, तारा है, स्टार है। ठीक, क्या है, स्टार है। ठीक, क्या है, एक स्टार है, ये भी रखिएगा। दिन रात किसी पृथ्वी के घूर्णन के मौसम संबंधी जो घटनाएं होती हैं, जिनका परिवर्तन होता है पृथ्वी के परिक्रमण के कारण होता है। जब वो परिक्रमा करता है सूर्य का, उसके कारण हो जाता है। जब घूर्णन करता है, अपने अक्ष पर घूर्णन करता है, तो उससे दिन रात होता है। ठीक, तो इसका राइट आंसर आप लोगों को पता है क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आप क्वेश्चन नंबर 5 बताएंगे। आराम से मैं सारे क्वेश्चन आज कराऊंगा। ठीक है, नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ी से। ये रहा हमारा कौन सा, अमरकंटक। ठीक है, ये रहा अमरकंटक की पहाड़ी। ठीक है, अमरकंटक की पहाड़ी ये रहा। ठीक है, और यहीं से हमारा इस साइड कौन सी नदी निकलती है, यहाँ से निकलती है नर्मदा। ठीक है, नर्मदा। ठीक है, नर्मदा नदी निकलती है, और ये अपना जल कहाँ जाके गिराती है, ये अपना अरब सागर में जाकर के क्या करती है, अपने जल को गिरा देती है। कहाँ पे, अरब सागर में जल को, अरब सागर में अपना जल क्या करती है, गिराती है। कौन सी, नर्मदा नदी। और यहीं से हमारी एक और नदी निकलती है अमरकंटक की पहाड़ी से, उस नदी का नाम क्या होता है, सोन नदी होता है। सोन नदी कहाँ से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। और यह किसकी सहायक नदी है, तो यह गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, सोन नदी किसकी सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी नदी गंगा में दक्षिण से आकर के अपना क्या करती है, दक्षिण से फ्लो करते हुए जो है कहाँ आती है, अपना जल जो है गंगा में मिला देती है, तो सोन नदी है। ठीक है, कौन सी नदी है, सोन नदी है। ठीक, याद रखिएगा। ठीक, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, आप लोग जानते हैं, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन
क्वेश्चन आप बताएंगे 6। कह रहा कब अग्नि ज्वलनशील नहीं होती है। अग्नि कब जलती है। अग्नि को किस चीज़ की ज़रूरत होती है। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तभी अग्नि हमारा क्या करेगी, जलेगी। ठीक है, ऑक्सीजन जब मिलेगा तभी क्या करेगी, अग्नि क्या करेगी, जलेगी। ठीक है, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो क्या होगी, अग्नि ज्वलनशील नहीं होगी। तो कितने प्रतिशत हवा में कितने प्रतिशत जो है अग्नि रहेगी, कब अग्नि ज्वलनशील नहीं होगी, इसको बताना है। तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 6 का डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, डी पार्ट हो जाएगा। हवा में ऑक्सीजन 15% से, अगर ऑक्सीजन की 15% से मात्रा कम होगी तो अग्नि क्या होगी, ज्वलनशील नहीं होगी। ठीक है, इसका जो है एटॉमिक नंबर कितना होता है, परमाणु क्रमांक कितना होता है बताइए। परमाणु क्रमांक कितना होता है इसको बताइए। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो इसका क्या होता है 8 होता है। ठीक है, और परमाणु भार इसका कितना होता है ये बताइए। परमाणु भार कितना होता है, परमाणु भार कितना होता है, तो ये हमारा क्या होता है 16 होता है। और यह जो वातावरण में कितने प्रतिशत प्रेजेंट है बताइए। सबसे ज़्यादा क्या है, सबसे ज़्यादा कौन सी गैस है, सबसे ज़्यादा वातावरण में सबसे ज़्यादा वातावरण में उपस्थित गैस कौन सी है, तो हमारी कौन सी है, नाइट्रोजन है। कितने प्रतिशत है, 78% हमारी क्या है, नाइट्रोजन है। और अप्रॉक्सीमेट ऑक्सीजन जो हमारी है, ऑक्सीजन जो है वो कितनी है, 21, लगभग 21% है। दोनों मिला करके कितनी है, दोनों मिला के 99% है। ठीक है, ठीक कौन सी है, उसके बाद आर्गन आती है, CO2 आती है, ये सभी। ठीक, तो इस तरह से सारी चीज़ें आपके सामने मैं सविस्तारित वर्णन कर देता हूँ। तो आप लोग जरूर बताया करिए कि वीडियो कैसा लगता है आप लोगों को। चलिए, ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इसमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद की थी। मतलब कौन जो है ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारत से ब्रिटिश उखाड़ फेंकने के लिए इसमें से किसने जो है फ्रांसीसियों की मदद की थी। संभाजी ने, शिवाजी ने, हैदर अली ने, टीपू सुल्तान ने। तो 7वें का राइट आंसर क्या आ जाएगा, डी पार्ट आ जाएगा। ठीक है, टीपू सुल्तान क्या आ जाएगा, टीपू सुल्तान। ठीक है, हैदर अली का क्या था ये, हैदर अली का क्या था, हैदर अली का क्या था, ये पुत्र था। ठीक है, हैदर अली का क्या था, पुत्र था। कौन, टीपू सुल्तान। ठीक है, टीपू सुल्तान किसका था, हैदर अली का पुत्र था। ठीक है, इसके द्वारा 2 युद्ध लड़े गए थे। अरे टीपू सुल्तान होगा। ठीक है, यहाँ पे टीपू सुल्तान। ठीक, इसके दौरान 2 युद्ध लड़े गए थे, एक 1991-92 में, ठीक है, और एक जो है 1999 में। इस वाले युद्ध में इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इस वाले युद्ध में क्या हो जाती है, इसकी मृत्यु हो जाती है, याद रखिएगा। ठीक है, मैसूर का युद्ध ये लड़ता है। ठीक है, कर्नाटक वाले एरिया में, कर्नाटक का युद्ध। ठीक है, कर्नाटक के 4 युद्ध हुए थे। ठीक है, एक 1967 में हुआ था इसके पिताजी द्वारा। ठीक है, एक 84 में हुआ था इसके पिता की, उस वाले युद्ध के आसपास इसके पिता की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। उसके बाद बागडोर इसके हाथों में आ जाती है। कर्नाटक का एक तृतीय युद्ध रहता है, कर्नाटक का एक तृतीय युद्ध रहता है। ठीक है, कार्नवालिस के साथ यह युद्ध लड़ता है, किसके साथ, कार्नवालिस के साथ। ठीक है, बेलीजली से इसकी क्या हो जाती है, जब बेलीजली से युद्ध लड़ता है 1999 तो इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 8वां। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस में सर्वाधिक ऊर्जा होती है, लाल रंग में, नीला रंग में, या फिर हरा रंग में, या फिर पीला रंग में। किस में सर्वाधिक जो है क्या होती है, एनर्जी होती है, तो हमारा कौन सा, ब्लू कलर में होती है। ठीक है, नीले कलर में सर्वाधिक क्या होती है, एनर्जी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 बता दीजिए। प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म कहाँ हुआ था। जो हरिप्रसाद चौरसिया जी हैं यह क्या बजाते हैं, बांसुरी वादक हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था, इसको बताना है क्वेश्चन नंबर 9 में। तो इनका जन्म लोकनाथ इलाहाबाद में हुआ था, जो हमारी प्रयागराज की नगरी है। ठीक है, वहाँ पे इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। कहाँ पे, प्रयागराज की नगरी में हो, जिसका नाम क्या चेंज कर दिया गया, प्रयागराज कर दिया गया। यहीं पे हमारा गंगा यमुना का संगम भी है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर बताएंगे 10वां। बधाई कौन सी विधा है। बधाई एक क्या है, विधा है। ठीक है, यह कहाँ पे की जाती है, इसको बताइए। बुंदेलखंड का लोक संगीत है, बुंदेलखंड का लोक नृत्य है, या फिर A&V बताइए। 10 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, ए पार्ट आ जाएगा। बुंदेलखंड का क्या है, लोक नृत्य है। इसमें जब बच्चे, किसी के घर बच्चा पैदा होता है या जन्म लेता है तो उस समय लोग बधाई गीत गाते हैं। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं बधाई। जैसे अपने यहाँ
शायद सोहर टाइप में होता है, ठीक है। जब घर पे लड़का अगर पैदा होता है तो लोग सोहर गाते हैं, ठीक है, अपने साइड। तो वैसे वहाँ पे बधाई गीत गाया जाता है बच्चे के जन्म पर, ठीक है। चलिए आ जाइए, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आप बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 बताइए कौन सा हो जाएगा। पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, यह किसका कथन है। जो पूर्ति होती है वह अपनी मांग का सृजन स्वयं करती, या किसके कहा द्वारा कहा गया। किन्स, मार्शल, रॉबर्टसन या जेवी से। बताइए जेवी से, बताइए कौन सा इसका हो जाएगा 11th का। तो इसका डी, जेवी से, ठीक है, जेवी से, ठीक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है। माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है। सुचित्रा सेन की है, राम मनोहर लोहिया की है, लाल कृष्ण आडवाणी की है, सुचेता कृपलानी जी की है। तो किसकी है। क्वेश्चन नंबर 12 का सी, ये किसकी है। लाल कृष्ण आडवाणी जी की। किसकी है। लाल कृष्ण आडवाणी जी की है। किसकी है। लाल कृष्ण आडवाणी जी की। सी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक। आगे चलें, बिल्कुल चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आप बताएंगे, भारतीय राज्य में कौन सी, भारतीय राज्य की कौन सी मुख्यमंत्री अपनी विरोधी पार्टी के अध्यक्ष से विवाहित हुई थी। वो थी हमारी कौन, जयललिता या सुचेता कृपलानी, या ए या बी या सी। बताइए कौन सा हो जाएगा 13 का। तो 13 का राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, बी पार्ट, सुचेता कृपलानी, ठीक है। सुचेता कृपलानी, ठीक, सुचेता कृपलानी, ठीक। कौन थी, सुचेता कृपलानी। इन्होंने शादी किससे की थी, बताइए। कृपलानी, ठीक, कृपलानी होगा, ठीक, सुचेता कृपलानी, ठीक। कौन थी, सुचेता कृपलानी। नेक्स्ट चलते हैं, आगे बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 बताइए, निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व विकास सूचना दिवस मनाया जाता है। बताइए किस तिथि को विश्व विकास सूचना दिवस मनाया जाता है, बताइए फटाफट। तो 23 अक्टूबर को, 24 अक्टूबर को, 25 अक्टूबर को, 26 अक्टूबर को। क्वेश्चन नंबर 14 बताएंगे, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा क्या, बताइए। तो 14 का राइट आंसर आएगा बी, 24 अक्टूबर को विश्व विकास सूचना दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, बताइए। 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, तो विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। क्या, विश्व एड्स एड्स विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, ठीक है। विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और पूछूं मैं, 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है। 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है, बताइए। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। पराक्रम दिवस मनाया जाता है। क्या, पराक्रम दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 12 जनवरी को कौन सा दिन मनाया जाता है। 12 जनवरी को कौन सा दिन मनाया जाता है, बताइए फटाफट। 12 जनवरी को बताइए, युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, दिवस लिख लीजिएगा, ठीक है। 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है, बताइए। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। क्या, विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, ठीक। क्या मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 30 जनवरी को बताइए। 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। क्या, शहीद दिवस मनाया जाता है, ठीक। क्या, शहीद दिवस मनाया जाता है, ठीक। 25 जनवरी को मतदाता दिवस। क्या, मतदाता दिवस, ठीक है। मतदाता दिवस, ठीक। क्या, मतदाता दिवस। और 25 दिसंबर को सुशासन दिवस। कौन सा, सुशासन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। सुशासन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, ठीक है। और 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, विश्व क्या, ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलें, ये सारी चीज़ें आप लोग नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं, ठीक। आगे चलिए चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप 15 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा कि भारत की अन्य भाषाओं के गजन, वादियाँ, अदी, जौहर जैसे शिष्टाचार के शब्दों का क्या अर्थ है। बधाई हो, फिर मिलेंगे, धन्यवाद या तकलीफ़ की माफ़ी। बताइए, तकलीफ़ की माफ़ी 15 का। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सी पार्ट, क्या हो जाएगा, धन्यवाद होगा, ठीक है। भारत की अन्य भाषाओं के गजन, वादियाँ, अदी, जौहर और शिष्टाचार के शब्दों का क्या अर्थ होता है, इसका मतलब होता है धन्यवाद। गजन का मतलब क्या होता है, धन्यवाद। वादिया का मतलब क्या होता है, धन्यवाद। अदी, जौहर का मतलब होता है धन्यवाद, ठीक है। चलिए, तो इसका सी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 बता दीजिए। कह रहा है कि भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा पाकिस्तान के हाजी पीर की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी। जो भारत की जो सेनाएं थीं उनके द्वारा जो पाकिस्तान की से हाजी पीर की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी। 71 में, 62 में, 65 में, 47 में। क्वेश्चन नंबर 16 का आप लोग बताइए। तो ये हमारा 1947 में लड़ी गई थी। कब लड़ी गई थी, 1947 में, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 बताइए, नागा अर्जुन कौन थे? नागा अर्जुन कौन थे? एक यूनानी शासक थे, एक जैन भिक्षु थे, एक वैदिक ऋषि थे, एक बौद्ध दार्शनिक थे। बताइए, एक यूनानी शासक थे, एक जैन भिक्षु थे, एक वैदिक ऋषि थे, या एक बौद्ध दार्शनिक थे? क्वेश्चन नंबर 17, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? डी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। एक बौद्ध दार्शनिक थे। क्या थे? एक बौद्ध दार्शनिक थे। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 बताएंगे। 18वां क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा मुगल शासक अनपढ़ था? इनमें से कौन सा मुगल शासक अनपढ़ था? बताइए, अकबर था, शाहजहां था, औरंगजेब था, बहादुर शाह जफर था? तो कौन था? अकबर था। अकबर क्या था? अनपढ़ था। ठीक है, मुगल सम्राट कौन था? अकबर था। इसने अब इसकी एक पुस्तक थी अकबरनामा। ठीक है, अकबरनामा कौन लिखा था? कौन लिखा था? अबू फजल ने। ठीक है, अबू फजल ने लिखा था अकबरनामा। कौन सी भाषा में था? फारसी भाषा में था। ठीक है, फारसी भाषा में था। ठीक है, इसके पिता कौन थे? इसके पिता का नाम क्या था? हुमायूं था। ठीक है, हुमायूं था। गद्दी पर कब बैठा? जो है 1556 में। ठीक है, 1555 के में 1555 में इसके पिताजी की मृत्यु। 56 में क्या करता? गद्दी पे बैठता है। इसकी उम्र कितनी रहती है? उसमें 13 वर्ष मात्र रहती है। कितनी रहती है? 13 वर्ष रहती है। इसका संरक्षक कौन था? इसका संरक्षक कौन था? जब ये गद्दी पे बैठता है, इसका संरक्षक कौन था? तो बैरम खां था। कौन था? बैरम खां था। कौन था? बैरम खां था। ठीक है, बैरम खां था। बैरम खां था, याद रखिएगा। कौन था? बैरम खां था। इसके नवरत्न किसके दरबार में रहते थे? तो इसी के दरबार में नवरत्न रहते थे। ठीक, ये भी याद रखिएगा। चले आगे, तो ये पार्ट इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि कुछ वर्ष पहले किस एशियाई देश ने अपना राष्ट्रगान बदल दिया है? कुछ वर्ष पहले कौन सा देश ऐसा है जिसने अपना राष्ट्रगान बदल? बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान, मालदीव? तो 19 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? बी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेपाल। नेपाल की राजधानी कहाँ है? बताइए फटाफट। नेपाल की राजधानी कहाँ है? नेपाल की राजधानी कहाँ है? तो काठमांडू है। कहाँ है? काठमांडू है। ठीक है, काठमांडू है, याद रखेंगे। बांग्लादेश, बांग्लादेश की राजधानी बताइए। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? तो बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका है। यहाँ की सीएम पीएम कौन है? शेख हसीना जुल्फों वाली। ठीक है, शेख हसीना जी। अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है? बताइए। अफगानिस्तान, बताइए अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है? अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ? काबुल। ठीक, कहाँ पे है? काबुल है। ठीक है, काबुल है। यहाँ का खेल क्या है? बुजकशी है। ठीक है, मालदीव की राजधानी बताइए। मालदीव हमारा पड़ोसी देश है। मालदीव की राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी माले है। यहाँ की मुद्रा क्या है? रुपया है। ठीक है, मुद्रा क्या है? यहाँ की मुद्रा क्या है? रुपया है। ठीक, क्या है? रुपया है। ठीक है, याद रखिए क्या है? रुपया है। ठीक, क्या है? रुपया है। नेपाल की काठमांडू। यहाँ का जो राजकीय पशु क्या है? राष्ट्रीय पशु क्या है? गाय है। बांग्लादेश कहाँ राजधानी? ढाका। सीएम कौन है? शेख हसीना है। ठीक है, अफगानिस्तान काबुल है। बुजकशी यहाँ का राष्ट्रीय खेल है। मालदीव क्या है? माले। इसकी मुद्रा क्या है? रुपया है। ठीक, चले आगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क, जिसे अब जंग ए आज़ादी पार्क के नाम से जाना जाता है, ये कहाँ पे स्थित है? जंग ए आज़ादी पार्क जो कहाँ पे स्थित है? बताइए। ते हमारा मेरठ में है। कहाँ पे है? मेरठ में है। ठीक है, कहाँ पे है? मेरठ में है। ठीक है, जंग ए आज़ादी पार्क कहाँ पे है? मेरठ में। ठीक, कहाँ पे है? क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? डी पार्ट। ये हमारा कहाँ पे स्थित है? ये हमारा मेरठ में। मेरठ में 1857 की क्रांति का जो बिगुल है वह यहीं से क्या हुआ था? स्टार्ट हुआ था। 1857 की क्रांति के समय गवर्नर कौन था? गवर्नर या वाइसराय कौन था? बताइए। तो कैनिंग था। कौन था? कैनिंग था। ठीक, कौन था? कैनिंग था। ठीक है, कैनिंग था। ठीक, वाइसराय कौन था? कैनिंग था। इसी को हम लोग यहीं पे कौन सा ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क है, ठीक है, जिसके जंगे आज़ादी पार्क भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जंगे आज़ादी पार्क भी कहा जाता है। ठीक है, क्रांतिकारियों की भूमि कौन कही जाती है? तो मेरठ कही जाती है। ठीक है, यहीं पे जो है खेल विश्वविद्यालय, यूपी का जो है खेल विश्वविद्यालय भी खोला जा रहा है। खेल विश्वविद्यालय भी खोला जा रहा है, यूपी का है ये। ठीक है, यूपी का है। जबकि भारत का जो पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ पे खोला गया था? मणिपुर में खोला गया था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 बताएंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि दो दो कांच के गिलास, एक आपके पास ए है कांच का गिलास और एक ए है। ठीक है, दो कांच के गिलास हैं आपके। ठीक है, दो कांच के गिलास हैं। ठीक, एक दूसरे
एक दूसरे से एक के अंदर दूसरा क्या है, चिपका हुआ है। ठीक है, मैं इसको कैंसिल करता हूँ, दो तो हो गए। अब ये क्या है, एक दूसरे के अंदर क्या है, चिपके हुए हैं। ठीक, क्या किए हुए हैं, चिपके हुए हैं। ठीक, ऐसे करके क्या हुए हैं, चिपके हुए हैं दोनों अंदर। ठीक है, उन्हें कैसे अलग किया जा सकता है बताइए, उन्हें कैसे, जब चिप कभी कभी देखिए कांच के ग्लास जो होते हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, निकलते नहीं हैं। यह किस कारण होता है, तो कैसे इनको अलग किया जा सकता है इसको बताना है। अंदरूनी ग्लास में गर्म पानी डाल करके गिलास को शीतल जल में डाल करके, बाहरी ग्लास को गर्म पानी में डाल करके, या जोरों से पीट करके। पीटेंगे तो टूट जाएगा, तो डी पार्ट तो वैसे ही गलत हो जाएगा। 21 का आप लोग बताएंगे फटाफट कमेंट में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्लास में गर्म पानी डालेंगे तो हमारा ग्लास क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, थॉमस रो एक मुगल सम्राट जहांगीर के से किस किले में मिला था। थॉमस रो, याद रख लीजिएगा, थॉमस रो किसके समय आया था, तो जहांगीर के समय आया था। किसके समय आया था, तो जहांगीर के समय आया था। जहांगीर के समय कौन आया था, तो याद रखिएगा थॉमस रो आया था। कौन आया था, थॉमस रो। ठीक है, थॉमस रो आया था। ठीक है, इसके बचपन का क्या नाम था, बचपन का क्या नाम था, इसके बचपन का नाम सलीम था। ठीक है, इसके बचपन का क्या नाम था, सलीम था। ठीक, क्या था, सलीम था। इसकी पत्नी कौन थी, तो इसकी पत्नी का नाम क्या था, नूर जहां था। क्या था, नूर जहां था। एतमाउ दौला का मकबरा किसने किसने बनवाया था, तो नूर जहां ने ही बनवाया था। कौन बनवाया था, नूर जहां ने ही बनवाया था। ठीक है, तो थॉमस रो इसे कहाँ पे मिला था, इलाहाबाद में, अजमेर में, आगरा में, या झांसी में, कहाँ पे मिला था ये बता दीजिए। तो थॉमस रो जो है इसे अजमेर वाले किले में मिला था। कहाँ पे मिला था, अजमेर का जो किला है वहीं पे थॉमस रो किसे मिला था, किसे मिला था, किसे मिला था, जहांगीर से मिला था। इसी को जहांगीर ने इंग्लिश खां की भी उपाधि दी थी। क्या दी थी, इंग्लिश खां की भी उपाधि दी थी। ठीक, चले नेक्स्ट, चलिए बिल्कुल चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि किस देश में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार है। कौन सा ऐसा देश है जहां यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार है, कनाडा में है, रूस में है, अमेरिका में है, या ऑस्ट्रेलिया में है। बताइए किस देश में यूरेनियम का जो है सर्वाधिक भंडार है। क्वेश्चन नंबर 33 बताएंगे, तो यह हमारा ऑस्ट्रेलिया है। यूरेनियम में नंबर 1 कौन है, यूरेनियम यूरेनियम में पूरे देश में कौन नंबर 1 है, तो हमारा ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, कौन है, ऑस्ट्रेलिया है। क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। भारत में सबसे ज़्यादा यूरेनियम कौन उत्पादन करता है, बताइए। यूरेनियम उत्पादन में नंबर 1 भारत में कौन है, तो इंडिया में। भारत में कौन है, भारत में बताइए, तो भारत में हमारा कौन है, उड़ीसा। उड़ीसा सर्वाधिक यूरेनियम उत्पादित करता है। कौन, उड़ीसा। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, डी पार्ट आ जाएगा। चलें आगे, चलिए बिल्कुल चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आप बताएंगे 24। बताइए क्वेश्चन नंबर 24वां क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती है। बताइए यमुना की सहायक नदी, यमुना किसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है, तो गंगा की। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, यमुना है। ठीक है, यमुना है। ठीक है, यमुना। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, इसकी सहायक नदियाँ केन, केन है, बेतवा है, केन है, बेतवा। ठीक, केन, बेतवा, चंबल, केन, बेतवा, चंबल और सिंध है। कौन है, सिंध। ये सभी किसकी सहायक नदी है, ये सभी यमुना की हैं। लेकिन सोन नदी किसकी सहायक नदी है, तो सोन नदी हमारी गंगा की सहायक नदी है, जो उत्तर दिशा में बहते हुए आकर के गंगा से मिल जाती है, अमरकंटक की पहाड़ी से क्या करती है, निकलती है। तो राइट आंसर इसका बी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। बाकी हमारे क्या है, सभी गलत हैं। आ जाइए क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 25। 25 क्या कर रहा है कि गंडक सिंचाई परियोजना किस प्रदेशों को एक संयुक्त प्रयास है। मतलब गंडक सिंचाई परियोजना किन दो देशों, किन प्रदेशों को मिला के भारत और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा इसका, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है गंडक सिंचाई परियोजना। तो राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, बी पार्ट आ जाएगा। उत्तर प्रदेश एवं बिहार की ये संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 26वां कह रहा है कि इनमें से किसने भूमि मापन की व्यवस्था प्रारंभ की थी। मतलब भूमि मापन की व्यवस्था किसने स्टार्ट की थी, तो हमारा शेर शाह सूरी था। ठीक है, कौन था, शेर शाह सूरी था। ठीक है, इसी ने जो है क्या है, सूरवंश का शासक था। ठीक है, सूरवंश का, इसने हुमायूं को 2 बार हराया था। ठीक है, और सूरवंश की क्या की थी, स्थापना की थी। जीटी रोड का भी निर्माण करवाया था कौन, शेरशाह सूरी ने ही। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 बताइए, शहद का प्रमुख घटक कौन होता है। जो हमारी शहद होती है इसका प्रमुख घटक कौन होता है, ग्लैक्टोज होता है, सुक्रोज होता है, या माल्टोज होता है। तो हमारा क्या होता है, फ्रक्टोज होता है। क्या होता है, फ्रक्टोज हमारा बिल्कुल
राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, फटाफट सारे क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 बताएंगे। कह रहा कि मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है। मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय क्या है? कैवल्य, जिसका अर्थ क्या होता है? कैवल्य का अर्थ होता है इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना, सेवा करना, अनुसरण ये भी नहीं, तो हमारा क्या होगा? कैवल्य का अर्थ होता है क्या? इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना, ठीक है। क्या होता है? इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना, राइट आंसर ये हमारा। चलिए बताइए 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 फटाफट बताइए। विटामिन शब्द का, विटामिन्स का जनक कौन था? जो विटामिन्स की मतलब खोज किसने की थी? तो फंक साहब ने की थी, ठीक है। विटामिन्स हमारे दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक क्या होता है? जल में घुलनशील, ठीक है, जल में घुलनशील, ठीक है। एक क्या होता है? जल में घुलनशील। एक क्या होता है? वसा में घुलनशील, ठीक है। वसा में घुलनशील, ठीक है। वसा में घुलनशील, ठीक, वसा में घुलनशील, ठीक। गई भैंस पानी में, तो BC, विटामिन बी एंड सी हमारे क्या होते हैं? जल में घुलनशील होते हैं। और जो हमारे कीड़ा होते हैं KIDE की, यार एक मिनट, ठीक, जो हमारा कीड़ा होता है, कीड़ा नाम की ठीक, विटामिन K, विटामिन E, विटामिन D, विटामिन A, ठीक, ये सभी हमारे क्या होते हैं? वसा में घुलनशील होते हैं। चलिए नेक्स्ट, चलिए बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 30 बताएंगे। क्या कह रहा है? कह रहा है कि इनमें से अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना किसने की थी? फैजी, बदायूनी, अबुल फजल या इनमें से कोई नहीं? तो किसने की थी बताइए 30 का? तो इसकी बदायूनी ने की थी। कौन किया था? बदायूनी ने किया था, ठीक है। कौन किया था? बदायूनी ने किया था, ठीक। चलिए आगे बता दीजिए, ठीक। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक। बाकी क्वेश्चन को हम लोग यहाँ से कल देखेंगे, ठीक। तो ये सभी क्वेश्चन आप एक बार जरूर देखिएगा। ये इसका ये था, ये हमारा कौन सा था? बदायूनी था। ये वाला क्वेश्चन आप बता दीजिए 30, और ये अगला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए बताएंगे, चलिए 33 बताएंगे। बताए 31 विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पे? हमारा हम्पी में है। काम हम्पी कहाँ पे पड़ता है? कर्नाटक में, ठीक है। कर्नाटक में कहाँ पड़ता है? हम्पी कर्नाटक में, ठीक। कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? बताइए, कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? बंगलुरु है, ठीक है। बंगलुरु है, ठीक। कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? बंगलुरु है। किसके लिए उत्पादन? सुपारी सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, सुपारी में, ठीक। और किसके में? सुपारी और कॉफ़ी उत्पादन में प्रथम स्थान है। इन सभी में प्रथम स्थान है, ठीक। अगला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, उसको आप लोग बता दीजिएगा। सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इनमें से किस चोल शासक ने कराया था? अधिराज ने, राजराज प्रथम में, या राजेंद्र प्रथम ने, या इनमें से कोई नहीं? तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ बताइएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्त, मित्र, फ्रेंड सभी में क्या कर दीजिएगा? शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। शेयर एंड लाइक करना नहीं भूलिएगा अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, ठीक है। अगर इसका PDF चाहिए, PDF के लिए आपको लोग टेलीग्राम चैनल है इंद्रेश GS क्लासेस, कौन क्या है? इंद्रेश GS क्लासेस, ठीक, उसको ज्वाइन करिए, वहाँ आपको PDF प्रोवाइड कर दीजिए। इसी तरह से कंटिन्यू क्लास आपको चलती रही। क्लास अगर मस्त लगी है तो ज़रूर वीडियो को शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।